एक गाना सुना दो और एक इनाम लेके जाओ। मोटिवेशन का भी मतलब आपको देने का आदत है, जैसे बताने का आदत है कुछ, तो ये आप बता सकते हैं। नेशनल सॉन्ग भी ब्यूटीफुल सुना सकते हो, हिंदी सुना सकते हो। जिसके अंदर ये जलवा है वो लोग अपना प्रदर्शित करें, है ना। देखो, किसी की पहचान पढ़ाई से होती है, किसी की पहचान मतलब अच्छा गाना गाता है उससे होती है, किसी की पहचान कॉमेडी से होता है, किसी की पहचान, देखो हर तरह के लोग अलग अलग के होते हैं, सबके अंदर एक एक क्वालिटी भरी हुई है। लेकर जाइए करेगा, मानेगा नहीं, है ना। देखो, इसको हम कॉरेज बोलते हैं, ठीक है। साहस तो भाई सबके अंदर होनी चाहिए, है ना। टॉपिक पे हाँ, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम राजगोपालाचारी था। उनके दरबार में बहुत से महान महान आदमी थे, उनमें से गोपाल उनमें से एक था। गोपाल को उनके दरबारियों में से कोई भी नहीं हरा सकता था। एक बार की बात है, सभी दरबारी गौड़ राजा से शिकायत करें। राजा ने एक बार की बात है, राजा ने गोपाल को हराने को सोचा। उसने अगले दरबार में कहा कि कल रात को मैंने एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में मैं और गोपाल दोनों एक बगीचे में टहल रहे थे। बगीचे में दो पुल था, एक पुल खीर से भरा हुआ था तथा दूसरा पुल गोबर से भरा हुआ था। राजा ने कहा कि ये हम लोग बात करते करते हम खीर के पुल में गिर गए और गोपाल गोबर के लगे ढेर के पुल में गिर गया। सभी दरबारीगढ़ चौंक कर हंसने लगे। गोपाल उन सब के रुकने का इंतजार कर रहा था। उस जैसे ही सभी दरबारीगढ़ रुके, गोपाल ने कहा, महाराज अभी तो आपने अधूरे ही स्वप्न देखा है, अब मैं अपना पूरा स्वप्न दिखाऊंगा बताऊंगा। तो राजा ने कहा कि तुम अपना स्वप्न बताओ। तो गोपाल ने कहा कि जब हम और आप दोनों तालाब से निकले तो आप खीर से भरे हुए थे और मैं गोबर से। आप मुझको चाट रहे थे और आप मुझ मैं आपको चाट रहे थे। इसलिए कहा जाता है कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता नीतीश कुमार, वेलकम। चलिए पूछ रही देखो, ये भी एक टैलेंट है कि नहीं। ये भी एक टैलेंट है, ये सबके अंदर होनी चाहिए। सबको जो है, आप मान लीजिए कि आपके आपके पास भी हिंदी की किताब है, 8वां में था, 7वां में था, है ना। जब ये क्लास में पढ़ाया जाता है तो इसको शॉर्ट स्टोरी की तरह इसको याद कर लीजिए, है ना। और उसको जो है मतलब किसी को बताना है, समझाना है, किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो आप उस वक्त ये कहानी कहोगे ना, तो आप समझो कि बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, है ना। कहानी कहना इतना आसान नहीं होता है।